नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर कोई मंत्र आपके लिए काम नहीं करता या नहीं कर रहा, तो कैसे इसका पता लगाएँ? दोस्तों, बहुत सी ऐसी गलतियाँ होती हैं जिसके कारण हम अगर कोई मंत्र भी चुनते हैं और उसको जपना शुरू करते हैं, तो वो हमारे लिए वर्क नहीं करता। तो बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है मंत्र जाप के चुनाव के लिए, पर लोग अक्सर उस चीज़ों को नहीं देख पाते और सिंपली कोई भी मंत्र शुरू कर देते हैं। और एक कंसिस्टेंट टाइम तक वो लगातार मंत्र जाप करते हैं, फिर उसके बाद उन्हें लगने लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है एंड फिर एकदम से डीमोटिवेट हो जाते हैं, मंत्र जाप बंद कर देते हैं, फिर कोई नया मंत्र पकड़ लेते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं अलग-अलग ये समझ लीजिए कि उन्होंने अनलिमिटेड चीज़ें ट्राई करी हैं। अगर हम बात करें कुछ भी अचीव करने की स्पिरिचुअली या साधना में भी। मंत्र जाप तभी पहली चीज़ आपका अगर नहीं वर्क कर रहा तो कहीं न कहीं आपका फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए कि आपका आहार क्या है? कहीं आपका आहार नॉन-वेज तो नहीं है? अगर आप नॉन-वेज खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, तो मंत्र जाप के रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज़ देखिए कि क्या आप शराब पी रहे हैं? अगर आप रेगुलरली शराब पीते हैं या ओकेजनल ड्रिंकर हैं, पेग लगा रहे हैं, तो भी मंत्र जाप आपको फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि ये तामसिक चीज़ें उन शक्तियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो ऐसे साधक की हेल्प नहीं करती, ना ही उसके शरीर पे आती हैं, ना ही उसकी मदद करना चाहती हैं और ना ही उसके साथ खड़े होना चाहती हैं। इसीलिए शराब और मीट-मांस खाने वाले लोगों की को आसानी से सिद्धियाँ प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे बड़ी बात है किस शक्ति को आप भज रहे हो, इस बात को भी आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। आप कोई सात्विक शक्ति को भज रहे हो और तामसिक भोजन खा रहे हो, तो दोनों ही चीज़ें विपरीत हैं। कहाँ तामसिक भोजन और कहाँ सात्विक शक्ति। तो उनके लिए तो ये घृणा की बात है कि आपके शरीर में किसी का रक्त जा रहा है, किसी का मांस जा रहा है, किसी जीव की हत्या के बाद उसकी लाश के टुकड़े आपके शरीर में जा रहे हैं। तो वो ऑटोमेटिकली ऐसी शक्तियाँ, पॉज़िटिव शक्तियाँ, सात्विक शक्तियाँ आपसे घृणा करने लगेंगी और मंत्र जाप के बावजूद भी वो प्रसन्न नहीं होंगी। इसके अलावा अगर आप मंत्र जाप रेगुलरली नहीं करते हो, तो भी मंत्र सिद्ध नहीं होते हैं, बेनिफिट नहीं देते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि हमने बस एक माला कर ली, 108 बार कर लिया बहुत है, या एक पर्टिकुलर टाइम है, बैठ गए शाम को या सुबह बैठ गए तब कर लिया, हो गया जी। तो आप इसको एक खाली ये मत सोचिए कि अगर आपको वाक़ई में देखो एक डेली रूटीन की अगर आप कहते हो कि भई मैं अपने गृहस्थ जीवन में हम लाइफ़ एन्जॉय करते रहें, बस साइड में हमने एक चीज़ ये और ऐड कर ली। जैसे बंदा खाना खाता है, ऑफ़िस जाता है, टीवी देखता है, सोता है, घर के काम करता है, हमने ये काम है और ऐड कर लिया। अगर आप उस दृष्टिकोण से कर रहे हैं तो क्या आपको थोड़ी बहुत भगवान की बस कृपा मिले, भगवान का नाम ले लिया तो बात अलग है। पर अगर आप वाक़ई में उस मंत्र के जो भी देवी-देवता हैं, उनकी बहुत ज़्यादा कृपा चाहते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चाहते हैं, तो आपको उस एक माला के उस ज़ोन से बाहर निकलना होगा। आपको अनलिमिटेड दफ़ा मंत्र को जपना होगा। कि आप काम भी कर रहे हो तो मंत्र आपके माइंड में चल रहा है, आप बोलते हुए कर रहे हो, सैर कर रहे हो बाहर पार्क में तो भी आप उस मंत्र को कर रहे हो। आपके माइंड में आप सो रहे हो तो भी वो मंत्र चल रहा है। उस हद तक आपको मंत्र जाप करना होगा अगर आपको वाक़ई में कृपा चाहिए। उस हद तक लोग नहीं कर पाते, सिर्फ़ थोड़ी देर बैठ गए, उसके बाद बाकी जगह अपने काम-धंधे में लग गए, इधर-उधर में लग गए। उस कारण से भी मंत्र की जो शक्ति है, मंत्र के जो भी देवी-देवता हैं, उनकी कृपा नहीं प्राप्त हो पाती। लोग कहते हैं हमने इतने महीनों लगातार किए, कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ, वो इसीलिए नहीं होता। एक और साइन जो बताता है कि मंत्र जाप आपको फ़ायदा नहीं दे रहा है या आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है, कि आपको उस मंत्र से जुड़ी हुई शक्ति या देवी-देवता सपने में दिखाई नहीं दे रहे। जो भी आप मंत्र कर रहे हैं, सपोज़ आप भोलेनाथ का कर रहे हैं, हनुमान जी का कर रहे हैं, माँ काली का कर रहे हैं, माँ चामुंडा का कर रहे हैं, माँ बगलामुखी का कर रहे हैं, भैरव बाबा का कर रहे हैं, किसी का भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं, अगर वो ईश्वर उस मंत्र जिस देवी-देवता को बिलॉन्ग होता है, जिसके लिए करा जा रहा है, जिसको नमन किया जा रहा है, वो ही अगर आपको सपनों में नहीं दिखाई दे रहे
एक बार भी आपके सपनों में नहीं आ रहे, तो भी एक सबसे बड़ा ये संकेत है कि आपका मंत्र जाप आपको फ़ायदा नहीं दे रहा है, आपकी पूजा विफल हो रही है, खराब जा रही है, बेकार जा रही है, उस मंत्र का आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसके अलावा इंट्यूशन अगर आपको नहीं आ रही है, पूर्वाभास अगर आपको नहीं हो रहा है, क्या होने वाला है ये आपको नहीं पता लग रहा, तो भी एक बहुत बड़ा साइन है कि आपको मंत्र जाप फ़ायदा नहीं दे रहा है। क्योंकि जो भी लोग लगातार मंत्र जाप करते हैं, किसी भी शक्ति का करते हैं, किसी को भी भजते हैं, उनका अपने आप ही सिक्स सेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है, इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है, फ्यूचर दिखने लगता है। तो वो चीज़ अगर आपको नहीं दिख रही थ्रू ड्रीम्स, सपनों के माध्यम से, तो भी मंत्र जाप आपका वर्क नहीं कर रहा है। इसके अलावा कई दफ़ा हमारी मंत्र का चुनाव भी गलत हो जाता है। हमारा सपोज़ हमारे ग्रह कुंडली में अलग है और हम मंत्र चूज़ कर रहे हैं दूसरा। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कुंडली में शनि प्रबल है या आपकी कुंडली में मंगल प्रबल है, तो आपको कायदे से हनुमान जी का मंत्र करना चाहिए, शनि के केस में भी और मंगल के केस में भी। या सपोज़ आपका शुक्र प्रबल है कुंडली में, आपको माँ लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। आपका बुध प्रबल है, आपको माँ सरस्वती की उपासना करनी चाहिए। और फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कुंडली में अगर हम मान लें कि राहु प्रबल है, तो आपको माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। केतु प्रबल है, माँ काली की उपासना करनी चाहिए। आपकी कुंडली में अगर पाप ग्रह भी हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, नेगेटिवली अफ़ेक्ट कर रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं, आपके जीवन में हर्डल्स हैं, तो उसी हिसाब से उस पर्टिकुलर देवी-देवता को चूज़ किया जाएगा अपनी परेशानी देखते हुए और तब उनका मंत्र जाप किया जाएगा। वो अगेन बेस्ड है इस बात पे कि किस परेशानी से आप जूझ रहे हैं। क्या आप पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं, चाहे ग्रह के कलेश से जूझ रहे हैं, चाहे शादी नहीं हो रही है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को देखते हुए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली उस शक्ति का मंत्र जाप किया जाएगा। ये नहीं कि आप किसी का भी मंत्र जाप कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमें इस चीज़ में बेनिफिट मिल जाए। तो अगर आपको जल्दी रिजल्ट्स चाहिए, तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि हमारी प्रॉब्लम क्या है और कौन हमें सॉल्यूशन दे सकता है। एंड अगेन मंत्र जब आप करते हैं, तो उस टाइम अगर आप लगातार फल की कामना कर रहे हैं कि हाँ, मेरा ये काम हो जाना चाहिए, तो भी मंत्र जाप फ़ायदा नहीं देता है। आपको लगातार मंत्र जाप करते वक़्त भी अपना पूरा फ़ोकस उस ईश्वर के प्रति रखना चाहिए। उसको मन से, आत्मा से, दिल से नमन करना चाहिए कि हम आपकी पुकार कर रहे हैं भगवान, हे देवी हम आपको पुकार रहे हैं, हमारी रक्षा करो और माँ काली हमारी रक्षा करो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कहता है कि हे माँ काली मेरी रक्षा करो, मुझे सही मार्ग दिखाओ। तो आपका पूरा फ़ोकस वहाँ होना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम की तरफ नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम ऑटोमैटिकली सॉल्व हो जाएगी, जब आप पे कृपा आनी शुरू हो जाएगी, आपको फ़ायदे होने शुरू हो जाएँगे। तो इस बात को समझिए कि मंत्र जाप आपका बेकार जा रहा है, कहीं न कहीं कोई त्रुटि हो रही है। बहुत लोग हैं गाली-गलौज बहुत करते हैं। मुँह पे बहन की गाली, माँ की गाली चढ़ी हुई होती है। नॉर्मल लैंग्वेज में भी बात करेंगे, बहन की गाली दे के करेंगे, माँ की गाली दे के करेंगे और बड़े राज़ी होते हैं कि हम तो बहुत बड़े मर्द बन गए बहन की गाली दे के, माँ की गाली दे के। तो लगातार आप ऐसा कर रहे हैं तो आपकी जीवा मलिन हो चुकी है। तो ऐसे में भी मंत्र जाप आपको कभी भी बेनिफिट नहीं देगा। कोई भी शक्ति आपको फ़ायदा नहीं देगी, अपनी कृपा नहीं देगी, ब्लेसिंग्स नहीं देगी। क्योंकि ये सिर्फ़ गालियाँ नहीं हैं, इनके बहुत नेगेटिव मतलब हैं। आप खुद समझते हैं बहन की गाली और माँ की गाली का क्या मतलब है। तो इस तरीके की गंदगी जब आप अपनी जीवा से बोलते हैं, तो अपने आप जो सात्विक शक्तियाँ हैं, ईश्वर है, देवी-देवता है, वो कृपा देने से मना कर देते हैं और उस मंत्र जाप को कबूलते नहीं हैं जो आप कर रहे हो। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि गाली-गलौच अपनी कम कीजिए। किसी भी तरीके की अगर आप हिंसा में इन्वॉल्व हैं, रेगुलरली हिंसा करते हैं, रेगुलरली वॉयलेंस मारपीट में आप आगे हैं, हर एक के साथ झगड़ा करना, मार-पिटाई करना, तो भी आपको मंत्र जाप कभी भी फ़ायदा नहीं देगा। ईश्वर की कृपा आपको नहीं मिलेगी, जिसका भी आप मंत्र कर रहे हो, आपको 1% भी फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि जिसको भी आप नुकसान कर रहे हो, किसी को परेशान कर रहे हो, तो पाप अर्जित हो रहे हैं, बद्दुआएँ अर्जित हो रही हैं, हाय अर्जित हो रही है और उसके कारण भी जो सात्विक शक्तियाँ हैं, वो मदद करने से
मना कर देती हैं। तो बहुत लोग मुझसे सवाल करते हैं कि हमारा मंत्र जाप हम इतने टाइम से कर रहे हैं, हमें फ़ायदा नहीं हो रहा। और कई दफ़ा क्या होता है कि किसी भी ने भी आपको मंत्र दे दिया या आपने कहीं भी कोई मंत्र देखा, शुरू हो गए बस। मंत्र का अगर आपको मीनिंग ही नहीं पता तो आप मंत्र से नहीं जुड़ पाओगे, उसके भाव से नहीं जुड़ पाओगे, उसके सार से नहीं जुड़ पाओगे। और जब आपको मतलब ही नहीं पता तो आत्मिक तौर पे आप कैसे जुड़ोगे उस मंत्र से। अब कल मैंने आपको कल की वीडियो में, कल या परसों की वीडियो में गायत्री मंत्र का मतलब आपको बताया था। तो कितना सरल और सुंदर मतलब था उसका, कि हम उस ईश्वर को नमन करते हैं जो इस सृष्टि का मालिक है, जो इस पृथ्वी का मालिक है, जो भूलोक का मालिक है, जिसने हमें बनाया, जो पाप नाशक है, जो हर तरीके के दुखों को मिटाने वाला है। उससे हम प्रार्थना करते हैं कि वो हमें सही राह दिखाए, हमें सद्बुद्धि दे, हमें सत्य की तरफ लेके जाए। तो यहाँ आप मीनिंग को समझ पा रहे हो, उसको अपने अंदर उतार पा रहे हो। तो जब तक आप किसी भी मंत्र का मीनिंग नहीं समझोगे और बस ऐसे ही जपे जा रहे हो, जपे जा रहे हो, आपको मतलब ही नहीं पता कि आप किस चीज़ को जप रहे हो, क्या जप रहे हो, क्या उसके मायने हैं, तो आप उससे कैसे कनेक्ट हो पाओगे आत्मिक तौर पे। जो परमात्मा है, जो सबसे बड़ी आत्मा है, ये देवी-देवता क्या है? हम छोटी-छोटी आत्माएँ, साधारण आत्माएँ, ये बहुत बड़ी शक्तिशाली आत्माएँ हैं। तो इनसे अगर हमें अपना आत्मिक जुड़ाव करना है, तो हमें ये तो समझना है कि हम इन्हें क्या बोल रहे हैं, कि किस चीज़ के लिए हम इनसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसलिए मंत्र जाप का अगर आपको मीनिंग ही नहीं पता, तो भी आपका मंत्र जाप आपको फ़ायदा नहीं देगा और आपको कोई भी उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उससे वो जो जुड़ाव है, वो पैदा नहीं कर पाओगे। तो इस बात को समझिए कि मंत्र जाप आपको कभी भी करना है, तो आपको ये सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। और मंत्र जितने भी आप, कोई भी एक मंत्र आप लीजिए, आप लोग क्या करते हैं, ये भी मंत्र कर, ये भी मंत्र कर, ये भी कर, ये भी कर, एक मंत्र चूज़ कीजिए और कुछ टाइम दीजिए उसको। कई महीने लग जाते हैं, साल लग जाते हैं, तब फ़ायदे होते हैं। आप सोचे 10 दिन में हो गया जी, 13 दिन में हो जाए जी, 15 दिन में हो जाए जी, ऐसा नहीं होता। वक़्त लगता है इन चीज़ों में, और आपको अपने डेली रूटीन में भी चेंजेस लाने होंगे, और जो मैंने गलतियाँ यहाँ बताई हैं, इन सबको भी दूर करना होगा, तभी आपको मंत्र जाप के फ़ायदे नज़र आने लगेंगे। और ये बता दूँ, मंत्र जाप के एक बार ही आपको फ़ायदे मिलने लग गए तो ज़िंदगी बदल जाएगी। उसके वो फ़ायदे होते हैं, वो आपको मंत्र जाप, देवी शक्तियाँ वो दे सकती हैं जो कोई नहीं दे सकता। चाहे आपकी रक्षा करना हो, चाहे आपको धन देना हो, चाहे आपको हेल्थ देनी हो, चाहे आपके काम बनाने हो, हर चीज़ सफल हो जाएगी। बस शर्त है कि पूरी निष्ठा और पूरी समर्पण के साथ आप मंत्र जाप करें, और हमेशा सात्विक शक्तियों का करें, कभी भी तामसिक या बुरी शक्तियों का मंत्र जाप ना करें। अच्छी शक्तियों का मंत्र जाप करोगे फ़ायदा होगा, बुरी शक्तियों का करोगे बर्बाद हो जाओगे। तो इसीलिए हमेशा इस बात को समझिए और मंत्र जाप में आ रही कमियों को पहचानिए जो मैंने आज वीडियो में बताई हैं, और इनको दूर करने का प्रयास कीजिए। आप हमारी धुनी करते वक़्त भी मंत्र जाप कीजिए, जिससे आपको बेनिफिट और भी ज़्यादा मिलेगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। धुनी मँगाने के लिए या नारियल मँगवाने के लिए, अपने उतारों के लिए, अगर जो लोग नेगेटिविटी से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, वो संपर्क कर सकते हैं 8130331007 पर। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएँगी, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और प्लीज़ लाइक भी कर दिया कीजिए। जब देखते हैं वीडियोज़ को तो लाइक क्यों नहीं करते? लाइक्स इतने कम आते हैं और व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, तो जो देख रहे हैं तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, तभी प्रोत्साहन मिलता है आपके लिए, और भी ज़्यादा मैं ताकि नॉलेज लाता रहूँ, आपको पैरानॉर्मल वर्ल्ड के बारे में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में ज्ञान देता रहूँ। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।